हेलो फ्रेंड्स, आज दिनांक है 9 दिसंबर 2023। मैं कुमार अंकुर पिनाक जीएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, पीआईबी में या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलीवेंट है। करंट अफेयर का पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए कि उसमें किस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाइए आप तो इसमें अथाह सागर है, आप उसमें डूब जाएंगे। तो हमको डूबना नहीं है, उसको तैरते हुए पार करना है। तो हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। बाकी को हमको सबको अलग कर देना है, मतलब फिल्टर करते हुए पढ़ना है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। तो आज का पहला टॉपिक ही ले लेते हैं हम। आज पहला टॉपिक एक ऐसा है जिसको पढ़ते वक्त आपको एक क्यूरियोसिटी भी जागेगी कि ये होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं सैलामेंडर्स के बारे में। सैलामेंडर्स के बारे में। इस सैलामेंडर्स हैं क्या? इस सैलामेंडर्स है क्या? सैलामेंडर्स एक एम्बिफियंस है जो कि क्या, उभयचर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश की बात करते हैं एम्बिफियंस बोलते हैं, उभयचर है। इसको पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है? इसके पढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि जो साउथ वेस्ट चाइना है, साउथ वेस्ट चाइना है, इसकी गुफाओं में इसकी एक वीडियो निकल के सामने आई है। अब वो वीडियो की मुझे नहीं पता क्या वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को लेके जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो परेशान हैं। ठीक है। अब सैलामेंडर्स के बारे में एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये नहीं पूछेगा कि वो वीडियो क्या था या क्या क्या नहीं था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे यही पूछेगा, सैलामेंडर्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले सकता है कि मतलब इसकी जो है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। और ये इसका वितरण कहाँ कहाँ, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैलामेंडर्स के बारे में। सैलामेंडर्स क्या भाई, इनका पतला शरीर होता है। पतला शरीर किसके रूप में? सिलेंड्रिकल शेप में। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक तरह की छिपकली की तरह होती है, जिसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो सकती है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है, और ये लंबी, इसकी एक पतला शरीर तो हो गया, और इसकी एक लंबी पूंछ होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है, इसके शरीर से लगभग दोगुनी तक हो जाती है। ये जो लेंथ है ये इसकी पूंछ से लेके मुंह तक की होती है। तो कभी आप गलत समझे, लंबी पूंछ, इसमें एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है। अगर इसकी स्किन की बात करें तो स्किन मेंढक की तरह, मतलब फ्रॉग की तरह होती है। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? फ्रॉक की स्किन के ऊपर हमें नमी सी दिखाई देती है, नमी होती है, और क्या होती है, चिकनी होती है। तो सेम इसकी भी स्किन मेढक की तरह ही होती है। अगर हम बात कर रहे थे कि इसकी लेंथ की, तो 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। तो हमारी की क्यूरियोसिटी ये जागी कि जो सबसे लंबी जो उभयचर है वो कौन से हो सकती है, जो मतलब इन छिपकलियों की प्रजातियों में होती है। वैसे अगर छिपकलियों की प्रजातियों की बात करें तो 500 प्लस छिपकली की प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। इनमें से जो है सबसे लंबी कौन सी? चाइना, चाइना की एक गेंट। कितनी लंबी हो सकती है? ये 5 फीट तक हो सकती है। ये 5 फुट लंबाई तक की हो सकती है। ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका वितरण मेनली मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, और एशिया में। इन 3 जगह इसका मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये साउथ अमेरिका में भी पाई जाती है। लेकिन साउथ अमेरिका में कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका के नॉर्थ नॉर्थ पार्ट्स में ये पाई जाती है। ये अफ्रीका में भी
अफ्रीका के एक छोटे से पार्ट में पाई जाती है। अगर इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में ही ये ज़्यादातर पाई जाती है। हालांकि एशिया में भी इनकी संख्या अच्छी खासी है। ये तो कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर देखते हैं कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर टेम्परेचर चेंज देयर हैबिटेट्स, मतलब इनका जो कोल्ड ब्लडेड है, ये इनका ब्लड कैसा है, कोल्ड ब्लड है, जो क्या करता रहता है, चेंज विद देयर हैबिटेट, जो कि इनकी आवास है उसके अनुसार चेंज करता रहता है। अगर इसके साइज की बात करें, तो ये क्या करता रहता है, ये वेरीज करता रहता है कि डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा। और ये क्या कि ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रि चर है। ये अपने शिकार के लिए, अपने खाने के लिए ये रात्रि में, मतलब रात में भ्रमण करते हैं। रात में भ्रमण करने के बाद कुछ स्पीसीज इनमें से जहरीली भी होती हैं, कुछ स्पीसीज इनमें से जहरीली नहीं होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ हम बात करते हैं कि कोमोडो ड्रैगन जो होती है वो जहरीली हमारे यहाँ नहीं होती है, लेकिन उसके बारे में लोगों में कुछ भ्रामक जानकारियाँ, जिसके कारण उसकी पोचिंग, मतलब उसको मार देते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, NAI। NAI क्या है कि भाई, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पढ़ाने का मतलब क्या है कि भाई अभी बुक फेयर और एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन किया गया इसका। बुक फेयर में इसका एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन किया गया सेल के लिए। जो इसके इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बताया गया। इसका काम किया कि ये इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ इंड्यूरिंग वैल्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के रिकॉर्ड्स को इंड्योरिंग करता है, रिकॉर्ड्स ऑफ इंड्यूरिंग वैल्यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि 1911 में, इन 1911 1911 में इसको क्या कर दिया गया, न्यू दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया इसको। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में। या ये भी पूछा, वन डे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी स्थापना तो कोलकाता में की गई थी, लेकिन ये किस वर्ष न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया था। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। इसका एक पोर्टल है जिसका नाम है अभिलेख। ये आपसे अभिलेख पटल, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिलेख पटल क्या है। आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे भी, कृषि से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनका ऑनलाइनीकरण है या क्या है। तो ऐसे करके ये भी किसके द्वारा, NIA के द्वारा ही चलाया जा रहा है, सॉरी NAI के द्वारा, NAI के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रखता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेगा किसका, जो इससे आर्कशीप से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी। अगर बात करते हैं अभी, तो इसमें 2.7 मिलियन फाइल्स को ऑनलाइन रखे हुए हैं।
तो ये हमारे लिए डिजिटल इंडिया पहल के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, CSBI, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ये है क्या और ये चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने क्या किया, CBSI के तहत, CSBI करेक्ट कर देते हैं, CSBI के तहत क्या कर दिया, इसका 40th मतलब 40वां चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई CSBI होती क्या है, CSBI है क्या, इसका क्या फंक्शंस है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के द्वारा चलाया जाता है और एक क्या साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता इस फैलाना इसका उद्देश्य है। साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता मतलब अवेयरनेस फैलाना इसका मेनली पर्पस है। इसे जब लॉन्च किया गया था NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इसके साथ साथ इंडस्ट्री पार्टनर, अब इसमें एक आध नाम नहीं था, इसमें काफ़ी नाम है। इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके 3 प्रिंसिपल हमारे सामने रहते हैं, ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके 3 प्रिंसिपल कौन से हैं? तो फर्स्ट एजुकेशन शिक्षा, दूसरा अवेयरनेस जागरूकता, एंड थर्ड एंड लास्ट इज द इनेबलमेंट, सक्षमता। कौन से 3 प्रिंसिपल्स पे कार्य करता है? एक बात करता है एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे और इनेबलमेंट पे, ये तीनों पे कार्य करता है। तो ये टॉपिक हो जाता है हमारा यहाँ से समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट भी है, लक्काडोंग टर्मरिक। टर्मरिक तो हम डेली ही यूज़ करते हैं, हर घर में टर्मरिक पाएगी, लेकिन उस टर्मरिक के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो एक कैंसर केयर में भी काम करता है, वो लंग्स केयर में भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और काफ़ी इसके यूज़ हैं। तो इसको पढ़ाने का मतलब ये है कि इसको GI टैग दिया गया। क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि GI टैग होता क्या है? भैया GI टैग एक किसी भी उत्पाद के लिए, किसी भी एक विशेष उत्पाद के लिए, विशेष कल्चर के लिए, वहाँ के ओढ़ने के लिए, पहनावे के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए एक टैग दे दिया जाता है। वो टैग कब तक के लिए जाता है? 10 वर्ष तक के लिए वो मान्य रहता है। हालांकि इसके बाद उसको रिन्यू भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये लकाडोंग हल्दी है कहाँ की वैसे? इसके बारे में हम बात करें तो ये मेघालय की है। ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको GI टैग देने का पर्पज़ क्या था? जब GI टैग देने का पर्पज़ ये था कि बेस्ट वेराइटीज़ है ये वर्ल्ड में।
बेस्ट वैरायटी ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, जिसमें क्या कि करक्यूमिन कंटेंट कितना होता है, करक्यूमिन कंटेंट कितना होता है 6.8 से लेके 7.5% तक इसमें करक्यूमिन कंटेंट होता है। और ये क्या है कि ये डार्कर होते हैं, डार्कर इन कलर में। एंड अगर इसकी ग्रोथ जो करते हैं ना वो ऑर्गेनिकली होती है। ग्रोथ ऑन के लिए होती है। ये क्या कि लक्काडोंग में कहाँ पाई जाती है, मेघालय की जैनितिया जैनितिया हिल्स में पाई जाती है। अदर प्रोडक्ट की बात करें, जो मेघालय के अभी अदर प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोडक्ट हैं या जो जीआई टैग दिए गए हैं, तो सबसे पहले एक आता है गारो डकामा। ये क्या है, ये वहाँ की ट्रेडिशनल एक ड्रेस है एक। और सेकंड जो है इसका वो है लारनई पॉटरी। एंड थर्ड क्या है, गारो चुम्बिची। चुम्बिची है ना, गारो चुम्बिची क्या की है, एक तरह से एक एल्कोहलिक बेवरेज है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इजाज़त चाह